दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में नौकरियों की बहार, 30,000 पदों पर जल्द नियुक्ति, मुख्यमंत्री ने दिया आदेश। झारखंड में अब नौकरी की बहार आने वाली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे सभी नियुक्तियां जो प्रक्रियाधीन है उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन का अभाव होने से विभागीय कार्य क्षमता के साथ साथ सरकार की जनहित में संचालित योजनाओं परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सभी नियुक्तियां निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरी कर ली जाए। अगली खबर, झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दिन में ही बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार के बारे में प्रचलित कहावत है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। और प्रतुल सहदेव ने हेमंत सोरेन की सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षक बताया। और प्रतुल सहदेव ने कहा कि बांग्लादेशी सीमा से बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए भीतर घुस आए हैं उनका राज्य सरकार राजनीतिक संरक्षण दे रही है। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी के साथ सरयू राय ने कर दिया खेला, इस कद्दावर नेता को पार्टी में करवा सकते हैं शामिल। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जल्द ही पूर्व मंत्री सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। चर्चा है कि कुणाल ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से मुलाकात की है और सरयू राय ने कुणाल को भाजपा के टिकट पर बहरागोड़ा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। कुणाल बहरागोड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगली खबर, झारखंड में बिछने लगी है चुनावी बिसात, हेमंत सोरेन दोहराएंगे करिश्मा। रांची की बिरसा मुंडा जेल से 142 दिन के बाद बाहर आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही हेमंत सोरेन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और दूसरे कार्यकाल की अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही विस्थापन आयोग के गठन पर मुहर लगवा ली है। यह आयोग विस्थापितों का आर्थिक और सामाजिक सर्वे के साथ साथ माइनिंग के प्रभाव का भी अध्ययन करेगी। हेमंत सरकार ने इस आयोग के जरिए विस्थापन का दंश झेल रही झारखंड की बड़ी आबादी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। यही नहीं, हेमंत सोरेन जल्द ही पूरे राज्य में आभार यात्रा निकालने की भी तैयारी कर रहे और इसका मकसद ईडी की कार्रवाई को लेकर जनता की सहानुभूति बटोरना तो है ही, आने वाले चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाना भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार ने खो दिया जनादेश, बाबूलाल मरांडी का चुनाव से पहले बड़ा दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव महज कुछ महीने बाकी है और इससे पहले प्रदेश की सियासत में रस्साकसी तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन पर जमकर जुबानी हमला किया। इस मौके पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि राज्य में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन सरकार ने जनादेश खो दिया है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले के मानगो में 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 के पास पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ विजय केसरी तंतु बाबू को मानगो थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहर नगर रोड नंबर 15 के पास एक युवक ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना पाकर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से ब्राउन शुगर, 2000 रुपये, एक बाइक और मोबाइल भी जब्त किया है। अगली खबर, चक्रधरपुर रेल मंडल की 12 मेमू और 6 एक्सप्रेस ट्रेन इन तारीख को रहेगी रद्द। बता दें कि चक्रधरपुर मंडल में 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक विकास कार्य किए जाएंगे, जिसको लेकर रेलवे ने 12 मेमू स्पेशल और 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में रद्द करने का फैसला किया। और ये सभी ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरती है और रेलवे के द्वारा अचानक ट्रेनों के रद्द करने के फैसले से आम रेल यात्रियों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 4 दिवसीय दौरे पर आ रही भारत निर्वाचन आयोग की टीम। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आ रही है और इस टीम में 6 सदस्य होंगे, जिनका नेतृत्व आयोग के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नितेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा करेंगे। निर्वाचन आयोग की टीम पतरातू में शाम 6:30 बजे सीईओ झारखंड के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद पतरातू में रात्रि विश्राम और अगले दिन पतरातू में ही तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक किया जाएगा।
अगली खबर 18 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत किया गया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल नेता का चुनाव कर लेगी। और बताते चले कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पार्टी विधायक दल के नेता थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से यह पद खाली चल रहा। वहीं विधानसभा के अंदर पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा विधायक दल के नेता का होता है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक दल के नेता की आवश्यकता होगी। साथ ही अगली खबर की बात करें तो राज्यसभा में भाजपा के सचेतक बनाए गए सांसद दीपक प्रकाश। झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश राज्यसभा में भाजपा के सचेतक बनाए गए। नई जिम्मेदारी दिए जाने पर दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। साथ ही कहा कि नए दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। दीपक प्रकाश भाजपा की झारखंड इकाई में उपाध्यक्ष और सचिव के पद पर रह चुके हैं। अगली खबर झारखंड के माननीयों को सता रहा शुभ अशुभ का डर। किसी ने बदला ठिकाना तो किसी ने छोड़ दिया सरकारी आवास। भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ को लेकर बड़ी मान्यता है और देश के अधिकतर लोग किसी भी कार्य को करने से पहले शुभ तिथि और समय की जांच करते हैं, लेकिन इन बातों पर सभी एकमत नहीं है। वहीं झारखंड के कुछ माननीय बखूबी मान रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है। यह लोग जिस आवास में रह रहे थे उस घर अभी तक रिकॉर्ड रहा कि कोई विधायक दोबारा चुनाव जीतकर नहीं गया है। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुराना आशियाना डोरंडा था, लेकिन अब वह दीनदयाल नगर नए ठिकाने हो गए हैं और घर शिफ्ट करने को लेकर कई बातें निकलकर सामने आई थी। अगली खबर प्रेम प्रसंग में रांची के युवक की हत्या, कई आरोपी पुलिस हिरासत में। रांची के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ठाकुर गांव थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई और पुलिस ने उसका शव जिकरा फॉल के पास स्थित एक जंगल से बरामद कर लिया है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है और मृतक की पहचान बिड़वाड़ी गांव का रहने वाले अजय मुंडा के रूप में की गई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और परिजनों की माने तो मृतक अजय का फोन आया था कि मैं ओझा साड़म नामक स्थान पर हूँ और कुछ लोग मुझे मार रहे। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में युवक को पहले पिलाई शराब फिर सिर में मारी गोली, पत्थर से चेहरा कुचलकर कर दी हत्या। बता दें कि पलामू के छतरपुर से हरिहरगंज जाने वाली NH 98 4 सड़क किनारे दीना दाग मोड़ के समीप डोंगरी पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को थाना लेकर आई है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जिस जगह पर शव मिला है वह जगह बिल्कुल सुनसान है। अपराधी युवक की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या करने के बाद उसके चेहरे पर बड़े पत्थर से मारकर कुचल दिया है और पत्थर से कुचले जाने से युवक का चेहरा खून से लथपथ हो चुका है। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला, भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टारगेट। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक लुटेरी सरकार है जो झारखंड की जनता को लूट रही है और धोखा दे रही है। बाबूलाल ने कहा कि ये लोग 5 लाख लोगों को रोजगार देने समेत कई झूठे वादे कर सरकार में आए हैं और दोबारा सरकार बनाने के लिए लोगों को धोखा दे रहे हैं। साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि हर साल 5 लाख नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। मरांडी ने कहा कि पूरा राज्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सरकारी दफ्तरों में बिना भुगतान के कोई काम होता नहीं है। अगली खबर झारखंड में फिर से चढ़ने लगा है पारा, 5 जिलों को छोड़कर बाकी में बढ़ा तापमान। बता दें कि झारखंड में 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में तापमान बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्से में बारिश नहीं हुई है और मानसून आने के बाद भी तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है और 15 जुलाई तक मौसम विभाग ने इसी तरह की संभावना जताई है। राज्य के जिन इलाकों में बादल नजर आएंगे और बारिश की संभावना है उसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला शामिल है। इन इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची में संघ के प्रांत प्रचारकों का 3 दिवसीय जुटान। झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों का वार्षिक जुटान हो रहा और ये जुटान 3 दिन का होगा। 12 जुलाई को कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, 14 जुलाई को कार्यक्रम समाप्त होगा और 3 दिन के बृहद कार्यक्रम के दौरान सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हंसवाले सहित संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने विस्तृत जानकारी दी है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से
भरण पोषण की हकदार है, इसके लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है और कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हम इस निष्कर्ष के साथ अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। बेंच ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने इद्दत अवधि के दौरान पत्नी को कुछ भुगतान किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि 15,000 रुपए का ड्राफ्ट ऑफर किया था, लेकिन पत्नी ने नहीं लिया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान का दिया आश्वासन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आम जन से मुलाकात हुई है और लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी सरकार है, जनता के हित में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलवाया कि उनकी समस्याओं और उचित एवं त्वरित समाधान को लेकर प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर लोगों ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद दोबारा संभालने पर बधाई दी है। अगली खबर, शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 900 अंक लुढ़का, डूबे 3.25 लाख करोड़ रुपए। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड उच्च स्तर छूने के बाद लगातार गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक लुढ़क गए और मुनाफा वसूली का दौर शुरू होने से ये बड़ी गिरावट हुई है। साथ ही आपको बता दें कि F&O सेगमेंट पर सेबी की सख्ती है, ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता है और बैंकिंग शेयर पर लगातार दबाव बढ़ा है। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत मिलने के कारण भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।